देखिए बच्चों, जैसा कि आप 6.3 तक पहले ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हो। आज हम एक्सरसाइज 6.4 को सॉल्व कराएंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक इस वीडियो में ले रहे हैं और अगली वीडियो में यहाँ से आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारा पहला सवाल है। इससे पहले आप कुछ चीज़ें पढ़ चुके हो, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशो, सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशो, जैसे यदि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके जो एरियाज का रेशो होता है वो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, स्टेटमेंट याद कर लो। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो जैसे इसका और इसका एरिया होगा तो ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल होगा एरिया का रेशो। ऐसे बी सी क्यू आर के साथ और ए सी पी आर के साथ हो जाएगा। ये तो इंट्रोडक्शन था। इसको मैं और भी क्वेश्चन के साथ साथ में बताता रहूंगा। अब हमें दिया हुआ क्या है, दो ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर। ए बी सी का एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ए बी सी का एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ए डी ई एफ का एरिया, डी ई एफ का एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर है, ए बी सी और डी ई एफ। तो फिर इनके एरियाज का रेशो यानी एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ होल स्क्वायर। ये इसके होल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम इसको नोट कर देते हैं। इसका एरिया है 64 और 121 इस दूसरा एरिया हो गया, इक्वल बी सी अपॉन 15.4 होल स्क्वायर। तो इस वैल्यू को भी हम स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8/11 होल स्क्वायर और बी सी अपॉन 15.4 होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद 8/11 इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन 15.4 क्रॉस मल्टीप्लाई 8 का 15.4 से और 11 का बी सी से। तो बी सी इक्वल हो जाएगा 8 इंटू 15.4, जो हम 11 यहाँ लिखेंगे तो वो अपॉन में आ गया। 11 से इसे कैंसिल कर दो, 15 1 से 15 और 0.4 14 1.4। तो बी सी की वैल्यू हो जाएगी 11.2 सेंटीमीटर। 8 इंटू 1.4 का मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था, बस आपको याद क्या रखना है, एरिया प्रॉपर्टी, एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम क्या है? एरियाज, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो साइड्स का स्क्वायर लगा देते हैं एरिया। अब हमारे पास एक ट्रेपेजियम दिया है जिसके डायगोनल ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल्स ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं विद ए बी और डी सी। ए बी और डी सी पैरेलल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ए बी टू सी डी है, ए बी टू सी डी है। नीचे का बड़ा है तो चलो मैं इसको ए बी लिख लेता हूँ और इसको सी डी कर देता हूँ। ठीक है। तो ए बी है वो 2, सी डी है। अब हमें ये प्रूव करना है, ये फाइंड करना है कि AOC ट्राइंगल का एरिया अपॉन COD ट्राइंगल एरिया का रेशो क्या होगा, ये फाइंड करना है। सॉल्यूशन, ABCD is a trapezium with AB parallel DC, AB is equal to twice of DC, ये हमारे पास दिया हुआ है। टू फाइंड एरिया AOB अपॉन एरिया COD।
तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स में नोट करेंगे AOB और COD ट्राइंगल में। तो एंगल OAB इक्वल होगा एंगल OCD के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल OBA इक्वल हो जाएगा एंगल ODC के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दो एंगल इक्वल हो गए, इससे ट्राइंगल AOB COD के सिमिलर हो जाएगा बाय AK सिमिलरिटी से। जब भी कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके एरियाज का रेशो हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि इक्वल होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के। तो एरिया AOB अपॉन एरिया COD इक्वल हो जाएगा AB अपॉन CD होल स्क्वायर। हमने AB और CD को इसलिए लिया है क्योंकि AB और CD का रिलेशन हमारे पास ऊपर दिया हुआ है, तो इसलिए हमने AB और CD को यहाँ लिया है। यहाँ AB 2CD के इक्वल है, तो हम एरिया AOB अपॉन एरिया COD को 2CD अपॉन CD लिख सकते हैं। CD से CD को कैंसिल स्क्वायर कर दो, एरिया AOB अपॉन एरिया COD इक्वल हो जाएगा 4/1, दैट इज 4:1 आंसर। ठीक है, यानी ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशो 4:1 आ जाएगा। Question number 3. In figure 6.44, ABC and DBC. ABC and DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersects BC at O, then prove that area ABC equal area DBC equal AO upon DO. AO upon DO के इक्वल होगा ABC ट्राइंगल और DBC ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। गिवन ABC and DBC are on same base BC and AD intersects BC at O, A गिवन है हमारे पास। यहां हमें प्रूफ करना है एरिया ABC अपॉन एरिया DBC इक्वल AO अपॉन DO। प्रूफ करने से पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, अल्टीट्यूड्स ड्रॉ करना है इस तरह से, A से AM और D से DN अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। ठीक है, ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे क्योंकि अल्टीट्यूड्स हैं। अब हमें AOM और DON ट्राइंगल्स को लेना है। तो इन ट्राइंगल AOM एंड DON, इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, सिमिलर करना है। AOM और DON को सिमिलर करना होगा। तो ये सिमिलर कैसे होंगे, तो देखिए आप, एंगल AOM एंगल DON के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल AMO एंगल DNO के इक्वल है, ईच 90 डिग्री। बस दो एंगल जब हमें मिल जाते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल AOM सिमिलर हो जाएगा DON के बाय AA सिमिलरिटी। अब इनका रेशियो बना देते हैं, तो AM अपॉन DN इक्वल हो जाएगा AO अपॉन DO, यानी अल्टीट्यूड्स का उसके साथ रेशियो बनाया है जो हमें चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं एरिया निकालेंगे ABC और DBC का। तो एरिया ABC अपॉन एरिया DBC, फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू BC इंटू AM, 1/2 इंटू BC इंटू AM। BC बेस है, AM हाइट है। ऐसे नीचे वाले ट्राइंगल में देखेंगे तो 1/2 इंटू BC इंटू DN, इसका हाइट DN है। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, BC से BC कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या AM अपॉन DN। जबकि AM और DN को हम AO अपॉन DO के इक्वल यहाँ पर कर चुके हैं। दैट इज एरिया ADC इक्वल एरिया
ABC अपॉन एरिया DVC, एरिया ABC अपॉन एरिया DVC इक्वल हो जाएगा AO अपॉन DO, क्योंकि AM अपॉन DN AO अपॉन DO के इक्वल। If the areas of two similar triangles are equal, prove that they are congruent. तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है तो हमें प्रूव करना है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। सबसे पहले तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, दूसरे इन दोनों के एरियाज इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है। प्रूफ करना है कि ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। प्रूफ, ABC PQR के सिमिलर है तो इसके एरियाज का रेशो इक्वल हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, क्योंकि ट्राइंगल्स के रेशो का स्क्वायर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर की रेशो के इक्वल होता है। अब ABC और PQR इक्वल एरियाज हैं, जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, AB स्क्वायर PQ स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, AB स्क्वायर PQ स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, दैट इज AB PQ के इक्वल हो जाएगा। इनके स्क्वायर काट दिए जाए तो ऐसे ही BC स्क्वायर QR स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, यानी BC इक्वल QR के हो जाएगा। ऐसे AC इक्वल हो जाएगा PR स्क्वायर, यानी AC इक्वल PR। तो देखिए ट्राइंगल ABC की तीनों साइड ट्राइंगल PQR की तीनों साइड्स के इक्वल है, बस ऐसा प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। So triangle ABC congruent triangle PQR by SSS congruent theorem। तो आपको ये चारों सवाल समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कांटेक्ट मी और अपने राय जरूर बताएं कि आपको इनमें और क्या सुधार की जरूरत है। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।